मैं गाड़ी अभी ड्राइव कर रहा हूँ। पहला अलर्ट आया है चेक ESP सिस्टम, फिर उसके बाद आया हिल डिसेंट कंट्रोल एरर। उसके बाद मेरी गाड़ी में एक कोई इशू और है जिसकी वजह से मेरा क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा। और एक इशू आ रहा है कि मैं कोई ब्रेक पेडल ना भी दबाऊं, कुछ भी ना करूं, उसके बाद भी गाड़ी में पीछे ब्रेक लाइट ऑन रह रही है। अभी मैं क्रूज़ कंट्रोल वाला भी दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता ये क्या इशू है क्या नहीं, बट कुछ मेजर इशू इस गाड़ी में आया है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई हिल डिसेंट वगैरह ऑन नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, कुछ एरर्स ही आ रहे हैं गाड़ी में। समथिंग्स रियली वियर्ड। और मेरी गाड़ी अभी तक चल गई है 11,308 किलोमीटर्स एंड सो फार मैंने कोई इशू इस गाड़ी में फेस नहीं किया था। सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। इस टाइम कुछ ना कुछ इशू है गाड़ी में एंड आई एम रियली नॉट श्योर कि क्या हो रहा है गाड़ी को। और ये जो गियर, जहाँ पे गियर नंबर लिखा है उसके ऊपर लाइट आ रही है ना, ये लाइट पहले भी कई बार आती है। ये आपकी हिल होल्ड की है, जो कि यूजुअली मेरी हिल होल्ड यूज़ करते हुए कभी नहीं आती, मगर काफ़ी बार मतलब ऐसे नॉर्मल सड़कों पे चलते हुए भी आ जाती है आउट ऑफ नोवेयर, और उसका मेरे पास कोई लिटरली आंसर नहीं है कि वो क्यों आती है। मैंने इसमें वर्कशॉप में भी पूछा था क्यों आती है, उनको भी कोई क्लू नहीं है क्यों आती है, क्या है क्या नहीं। अभी मैं एक जगह गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, वैसे तो ये टाटा की डीलरशिप है, मगर इसके बाहर ही खड़ी कर रहा हूँ। मैं अब दिखाता हूँ कि क्या सीन है। देखो मैंने अभी ब्रेक वगैरह सब छोड़ा हुआ है, रुको मैं 1 मिनट दिखाई लेता हूँ आपको। ब्रेक वगैरह कुछ नहीं दबा रखी, हैंड ब्रेक लगाई हुई है, बट हैंड ब्रेक लगा के भी अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो ये पता होगा कि हैंड ब्रेक लगा के कभी गाड़ी में ब्रेक लाइट्स ऑन नहीं होती। तो अभी आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। पीछे मेरी गाड़ी में ब्रेक लाइट्स ऑन है, ये देख सकते हो आप, ऑन है, ऊपर भी ऑन है, हाई माउंट साइड पे भी ऑन है, सारी ब्रेक लाइट्स ऑन है। और पिछले 3 दिन से मैं एक इशू नोटिस कर रहा था अपनी गाड़ी में कि मेरी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा। अभी आप देख सकते हो ब्रेक पैडल वगैरह कोई नहीं दबा हुआ, अपनी जगह पे है, सेम अलाइनमेंट पे है, कुछ नहीं है। बट अगर मैं इस ब्रेक पैडल को खींच के रखता हूँ, जो मैंने अभी ट्राई किया, अभी आपको दिखा तो नहीं सकता ऑब्वियसली क्योंकि अकेला हूँ मैं, बट अगर मैं इसको खींच के रखता हूँ तो पीछे से ब्रेक लाइट बंद हो जाती है। आपको दिखाता हूँ अपनी स्पीड में चलते हुए क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट करके कि वो चलता है या नहीं, क्या होता है क्या नहीं, वो सारा कुछ आप देख लेना। अभी फर्स्ट सर्विस मेरी हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी में सॉर्टेड हैं। इनफैक्ट जो थोड़े बहुत इश्यूज एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के थे, वो भी मेरी गाड़ी में कोई नहीं आए। जैसे लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं बहुत, ये इशू आ गया गाड़ी में, वो इशू आ गया, मेरी गाड़ी में टचवुड कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया, बट आज ये इशू पता नहीं क्यों आया है। अब क्रूज़ करता हूँ एक्टिवेट, देखो क्रूज़ स्टैंड बाय पे चला गया, मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, क्रूज़ ऑन नहीं होगा। ऑन हो गया, ओ भाई एक सिंगली क्रूज़ ऑन हुआ था अभी, ठीक है, मैंने नोटिस किया एक सिंगली हुआ था, पता नहीं आपने देखा या नहीं, हुआ था, बट अब नहीं हो रहा। मैं जितनी बारी मर्जी कर लूँ क्रूज़ एक्टिवेट नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी बटन दबा लूँ। अब क्रूज़ ऑफ हुआ है, अभी आप देखो ऑन नहीं होगा क्रूज़, मैं जितनी मर्जी ट्राई कर लूँ क्रूज़ ऑन नहीं होगा। एक्सीलेटर पे दबा के अगर मैं क्रूज़ ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो जा रहा है, मगर एक्सीलेटर छोड़ते ही क्रूज़ खुद ही बंद हो जा रहा है। रीज़न बीइंग गाड़ी का ब्रेक पेडल दबा हुआ है। मेरी आदत है मैं क्रूज़ कंट्रोल पे ही गाड़ी चलाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। मेरे को अगर थोड़ी भी रोड ऐसी दिख रही है कि मैं 50 की स्पीड पे चल सकता हूँ तो मैं 40 पे चलना शुरू हो जाता हूँ, बट मैं क्रूज़ कंट्रोल पे चलता हूँ। दिस इज़ अ हैबिट दैट आई हैव डेवलप्ड ओवर द टाइम। मैं मानूंगा कि कोई लोग बोलोगे सही है, कुछ बोलोगे नहीं है, एग्रीड, बट आदत है। तो उस वजह से मैं क्रूज़ को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब सिटी में चलते हुए भी मैं क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ करता हूँ। अब सिटी में यूज़ करते करते मैंने एक चीज़ देखी, मैं जा रहा था तब चल रहा था, आते हुए क्रूज़ कंट्रोल नहीं चल रहा था। नाउ फॉर द पीपल जो क्रूज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको ये भी पता होगा कि क्रूज़ कंट्रोल कई बार ऐसा एरर करता है कि वो नहीं चलता, बट गाड़ी स्टार्ट करने के 1, 2, 3 किलोमीटर के अंदर वो चलने लग जाता है खुद ही। मुझे नहीं पता क्यों होता है, बट ये मेरी वर्ना में भी होता है और इस गाड़ी में भी होता है। मैंने गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी, मैं उतरा, पीछे मैंने देखा कि गाड़ी की ब्रेक लाइट्स ऑन है। उस टाइम में आई ऑब्जर्व्ड ये क्या इशू है, कि ये तो कोई वायरिंग का इशू लग रहा था मुझे, कि कुछ तो पंगा है, कुछ तो सीन है वगैरह, जो भी ये सारा हुआ। उसके बाद मैंने डीलरशिप में कॉल की, मैं सर देखो ऐसे मैंने तब तक डॉट्स नहीं कनेक्ट किए होते क्योंकि ऑनेस्टली मेरा दिमाग कहीं और ऑक्यूपाइड था, मैं इस बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाया था। उन्होंने मुझे बोला करते, देखो अगर आपके ब्रेक लाइट्स ऑन है तो क्रूज़ कंट्रोल चलने का मतलब ही नहीं है। ऑब्वियस है कि अगर गाड़ी के सेंसर को ही इशारा जा रहा है कि ब्रेक दबी हो तो क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, मैंने मान ली वो चीज़। मैंने आके जहाँ गाड़ी रोकी मैंने वहाँ ट्राई किया कि नीचे कोई ब्रेक का स्विच वगैरह ना हो, ब्रेक पैडल के नीचे, वो देख लेता हूँ। ऐसा कोई स्विच मुझे दिखा नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं दिखा है, हो सकता है हो भाई, मैं
प्रॉपरली मैकेनिक भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत काम मुझे पता है, वो मैं देख सकता हूँ अपनी गाड़ियों का। भाई वीडियो लंबा होता जा रहा है, आई नो, बट दीज आर द इश्यूज़ जो मुझे आपको बताने हैं, अच्छे से पूरे बताने हैं। और अभी मैं इश्यूज़ एड्रेस कर चुका हूँ, अब जब इनका रिजॉल्व वगैरह करवाता हूँ इनको मैं, तब मैं आपको बताऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं। अब ब्रेक का तो ये सीन है कि ब्रेक दबी हुई रह रही है, जिससे ड्राइविंग परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है। इस टाइम मेरी आप टांग देख रहे हो ऊंची है, ब्रेक नहीं दबी हुई, मतलब ब्रेक लगती हुई फील नहीं हो रही है। अब मैंने ब्रेक लगाई तो लगती हुई फील हो रही है, जस्ट दैट सेंसर ऑन है किसी रीज़न से, और वो भी जब पेडल अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है। तो आई हैव टू सी क्या सीन है क्या नहीं। बाकी अब जो ये लाइट्स आनी शुरू होगी ना एकदम से, ट्रैक्शन की भी लाइट आ गई है, फिर उसका हिल डिसेंट की भी आ गई है, हिल होल्ड की भी आ गई है, दिस इज सम इशू। ये देखो अभी क्रूज कंट्रोल चल रहा है, लाइट्स आ रही हैं, क्रूज कंट्रोल चल रहा है, एक्सेलरेट नहीं किया हुआ, ब्रेक नहीं दबाई हुई, कुछ नहीं दबाया हुआ, ठीक है। यहाँ देखो क्रूज कंट्रोल चल रहा है, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। कैसे ये, मतलब आई एम हैविंग नो क्लू कि ये कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं चल रहा था। भाई क्या हो रहा है इस गाड़ी के साथ, ये मतलब ऑनेस्टली अब नहीं चल रहा। देखो एक्सेलरेट करते हुए ऑन कर दिया, अभी भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा अब। यार आई एम लिटरली क्लूलेस एट दिस पॉइंट इन टाइम कि क्या हो रहा है मेरी गाड़ी के साथ, क्या नहीं हो रहा। सिर दिया ओखली में तो पछताना क्या है, डरना क्या है, देखा जाएगा यार जो भी होगा। गाड़ी तो दमदार है, गाड़ी तो सही है, और अच्छी चीज़ ये गाड़ी अभी भी चल रही है एटलीस्ट। ये नहीं कि एरर आ गया, ये हो गया वो हो गया तो गाड़ी रुक गई। प्लस मेरे एक दोस्त की गाड़ी के साथ काफ़ी मेजर इश्यूज़ आ रहे हैं, वो भी Z6 है, स्कॉर्पियो एन है। मेरी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है उसकी भी परचेज़ में, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, सारा कुछ आपको बताऊँगा। उसके इश्यूज़ देख के तो भाई मुझे भी डर लग गया कि यार थैंक गॉड मेरी गाड़ी में ऐसे इश्यूज़ नहीं और आए भी ना। मैं बताऊँगा आपको सारी स्टोरी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मुझे बताना, मैं वो भी उसके पे भी आपको वीडियो बना के दूंगा, सारे इश्यूज़ बताऊंगा, सारा रिजॉल्व वगैरह कैसे किया या कैसे भी करेंगे वो भी सारा कुछ आपको बताऊंगा विद टाइम, विद वीडियोस, सारा कुछ आपको पता लगेगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। कंटेंट मैं सारा जेन्युइन ही बनाता हूँ, लाइक रिव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, और ऐसे ही कोई अगर इशू आ जाए तो उसको भी इनकाउंटर करते हैं हम साथ साथ। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, लाइक शेयर करो, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं कमेंट्स का भी पक्का जवाब दूंगा, और इंस्टाग्राम पे डीएम कर दोगे तो साथ के साथ जवाब मिल जाते हैं। चलिए ये देख लो कि टाइट जगहों से इस गाड़ी को निकालना कितना बड़ा टास्क है। चलो अब आज सेम डे है, रात हो गई है, मैं अभी फिर से गाड़ी को लेके निकला तो लाइट अभी भी वैसे ही थी, दिख रही थी वहीं पे सारी की सारी, बट मैंने सिर्फ ब्रेक पेडल को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो ब्रेक वाला इशू है वो उससे हो रहा था रिजॉल्व, और सारी की सारी लाइट चली गई सेंसर से, मतलब इससे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो आई बिलीव कि वो भी एक चीज़ है कि ब्रेक से ही रिलेशन में है ये सारा, तो डर थोड़ा सा कम हुआ है, टेंशन थोड़ी सी कम हुई है, बट अभी भी रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि ये प्रॉब्लम क्यों है और क्यों नहीं। तो आज डे 3 या डे 4 है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट अभी आप फिर देख सकते हो गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल की लाइट आ रही है और क्रूज़ कंट्रोल चल रहा है। तो मुझे सच में नहीं पता क्या इशू है क्या नहीं। अभी उतर के मैं एक बार ही चेक कर लूँगा कि ब्रेक लाइट्स अभी भी ऑन है या ऑफ हो गई हैं, क्योंकि कल मैंने वर्कशॉप में कॉल की थी, मेरे को अपॉइंटमेंट 2-3 दिन बाद की मिली है। गुड मॉर्निंग हो गई है लिटरली भी, और हमारी गाड़ी की भी, क्योंकि मैं घर से निकला था तो क्लस्टर बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ ओके दिख रहा था, बट अभी फिर से एज यू कैन सी लाइट्स आ गई हुई हैं, वो वहाँ पे शो हो रही हैं। और कल परसों में मैंने नोटिस किया, मतलब आज 3-4 दिन और हो गए, कल परसों मैंने नोटिस किया तो पीछे ब्रेक लाइट भी बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैं थोड़ी देर और चला के छोड़ी गाड़ी तो फिर लाइट ऑन हो गई थी। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं, इलेक्ट्रिकल फेलियर है, कोई ब्रेक बटन का प्रॉब्लम है या फिर ब्रेक पैडल की प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं। अब पहुंच गए हैं वर्कशॉप, टाइम से पहले ही आ गया हूँ। अब देखता हूँ अंदर जाके बनता क्या है क्या नहीं। तो मसला तो यार वैसे छोटा है, अब देखो बाकी इनके ऊपर ही है क्या बनाते हैं। तो ये आ रही है अभी गाड़ी बाहर। अब तो ब्रेक लाइट्स इसकी चलनी बंद हो गई है नॉर्मली, मतलब अभी ब्रेक दबाई हुई है उन्होंने तो चल रही है, अदरवाइज नहीं चल रही। ब्रेक मिनट ब्रेक छोड़ना, हाँ बस ठीक है, चलो लगा कर लो। तो भाई पहली चीज़ अभी आप देख लो, गाड़ी 52 पे चल रही है, क्रूज़ कंट्रोल लगा हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल परफेक्टली चल रहा है। अब मैंने ब्रेक मारी है तो वो खुद ऑफ हुआ, मतलब खुद ऑफ किया है। अब वापस 39 पे 40 पे चल रहा है, और जो नॉर्मल आपका 33-34 के आसपास शुरू हो जाता है क्रूज़ कंट्रोल, वो चल रहा है, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, मतलब पीछे ब्रेक्स नहीं जली हुई अभी। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या। क्वेश्चन आता है कि स्टोरी क्या थी।
स्टोरी वही थी जो मैंने बताई थी कि ब्रेक की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, जो मुझे लग रहा था। अब वही चीज़ निकली। और यार देखो, महिंद्रा के किसी भी सर्विस सेंटर में जाओ आपको वेट काफ़ी करना पड़ता है, बट जो मैंने इस सर्विस सेंटर की देखी ना, मेरे घर के पास वाला, रेपुटेशन महिंद्रा की ऐसी है कि अच्छी सर्विस नहीं दे रहे होंगे, ये है वो है। मैंने बड़े लोगों से बड़ा ख़राब सुना है, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को हमेशा सर्विस अच्छी मिलती है। नो डाउट वेट करना पड़ता है, और वेट चलो ठीक है कर भी लेंगे वेट, बट उसके बाद अगर सर्विस अच्छी नहीं मिले तो दुख होता है, बट सर्विस अच्छी मिल जाए तो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाती हैं। अब आज मैंने ये काम जो कराया, इलेक्ट्रीशियन पहले एलोकेट होने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि इलेक्ट्रीशियन एक थे और गाड़ियाँ ज़्यादा थी। जब इलेक्ट्रीशियन एक बार एलोकेट हो गया तो उस बंदे ने कोई हार्डली 5 से 10 मिनट में गाड़ी ओके कर दी। जो नीचे ब्रेक बटन होता है कोई, उसकी एडजस्टमेंट थी। बेसिकली वो बटन मुझे दिख नहीं रहा था, अदरवाइज़ मैं खुद भी कर सकता था। और बटन इसका होता है अंदर कवर्ड, वो मैं आपको एक बारी दिखा भी दूंगा। वो कवर्ड होने की वजह से मैं खुद कर नहीं पाया, और जब उन्होंने देखा उन्होंने एडजस्ट कर दिया, उसके बाद ब्रेक ठीक चली। फिर मैंने टेस्ट ड्राइव की एक बारी, ज़ोर से ब्रेक मार के छोड़ के, ब्रेक पैडल ऊपर नीचे खींच के दबा के, थोड़ी बदतमीजी ब्रेक पैडल के साथ करके देख ली, तो ठीक चल रही थी। उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है भाई, मेरी गाड़ी का काम हो गया, तो गाड़ी सेफ़ है आप घर लेके जाने को। क्योंकि अदरवाइज़ डर ये होता है कि आपकी ब्रेक लाइट सारा टाइम ऑन है और आप गाड़ी चला रहे हो, तो पीछे वाले को पता नहीं चलेगा आपने कब ब्रेक लगाई, और वो हो सकता है आप में आके घुस जाए। काफ़ी देख के संभाल के चलानी पड़ती है ऐसे में। अब फाइनली ये वाला इशू ख़त्म हो गया। पैसे कितने लगे, इसके साथ मैंने डलवाया DEF मेरी गाड़ी में कम था, 10 लीटर मैंने डलवा लिया क्योंकि मैंने सर्विस के टाइम नहीं डलवाया था, तब मेरी गाड़ी में था। तो DEF के पैसे लगे हैं मेरे 946 रुपीज़। और ये काम ऑब्वियसली वारंटी में था तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ, और पार्ट कोई डला नहीं तो लेबर के चार्जेस तो देने बनते भी नहीं थे। क्या कर रहे हैं लोग भाई, क्या कर रहे हैं। मैं आपको डैश कैम की रिकॉर्डिंग इसकी ज़रूर दिखाऊंगा। पिछली वाली शायद मैं भूल गया हूँ रिकॉर्ड करना, तो अभी तक वो डिलीट हो गई, बट ये वाली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, देख लेना। अच्छा, तो अब यही सीन है, बस यही स्टोरी थी। गाड़ी की सर्विस होगी, काम वाम हो गया, मतलब जो भी काम था वो हो गया, रिपेयर होगी थैंकफुली। अब मेरी गाड़ी ठीक है, टच वुड, तो ठीक चल रही है। बट हाँ, 2-3 गाड़ियाँ ऐसी आई हैं मेरे नोटिस में, मेरे ही दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, जिनमें काफ़ी मेजर इश्यूज़ आए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट थम्स अप टू दिस सर्विस सेंटर कि मैं इनकी सर्विस से खुश हूँ काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे कुछ लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल है। बस चलो, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में। कोई और डिटेल चाहिए होगी, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे DM करोगे तो हाथ के हाथ रिप्लाई मिल जाता है, जल्दी काम निकल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।